नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना या कुल्हाड़ी पर पैर दे मारना, सबसे अधिक दर्द कौन से केस में होगा, पहले वाले में या फिर दूसरी वाले में। दोस्तों, वर्तमान समय में आज के दौर में जो राजनीतिक स्तर है कुछ इसी तरीके से हो चुका है। जाल बुनते हैं किसी और के लिए, खुद उसमें फंस जाते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, कल की घटना, कल क्या था? कल था 15 अगस्त। और यहाँ पे कल जो हमने देखा, इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। इससे फाइनली ये कंक्लूजन निकलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की टीम में कोई तो ऐसा व्यक्ति है जिसने ठान रखी है, गंगाजल हाथ में लेकर के एक प्रतिज्ञा ले रखी है कि राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा बड़ा नेता हम बना कर रखेंगे, बना कर छोड़ेंगे, कह सकते हैं। बीजेपी के अंदर या तो मोदी जी की टीम के बाहर कोई तो ऐसा है। राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा लीडर या हीरो हम बना कर रहेंगे और आने वाले समय में इनको हम शायद प्रधानमंत्री बना दें। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार गलती पे गलती करती जा रही है, लेकिन पिछली गलती से कुछ नहीं सीखा। ध्यान रखिएगा कि कोई आम इंसान होता है, रास्ते पर चलता है, एक ठोकर से गिरता है तो तुरंत संभलने का ट्राई करता है। अगर वही ठोकर दोबारा उसको मिल रही है और वो बिना देखे चल के दूसरी ठोकर पर भी गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं ठोकर खाना उसका संस्कार बन जाता है, वो उसका हैबिचुअल हो जाता है। दोस्तों, इस एक गलती ने न केवल इस सरकार के आगे एक बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा कर दी है, बल्कि राहुल गांधी को बैठे बैठे हीरो बना दिया है। मतलब इनकी तारीफ कल से आज तक लगातार इनकी हो रही है। इनकी फ़ैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर 24 घंटे पर काफ़ी बूस्ट कर चुकी है और इनके चाहने वालों की संख्या हम कह सकते हैं अब बहुत अधिक हो चुकी है। दोस्तों, लाल किले के प्राचीर से हमने देखा कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से पीएम मोदी जी ने काफ़ी कटाक्ष, काफ़ी तंज रचे अपनी स्पीच के अंदर। जी हाँ, 98 मिनट के लंबे भाषण में उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं का जोरदार ढंग से, जी हाँ, अपनी प्राथमिकता को रखा। लेकिन क्या वो प्राथमिकताएं ज़मीनी स्तर पर सच हो पा रही हैं? विचार जरूर करिएगा। 98 मिनट का भाषण था, इन्होंने अपने रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। आपको याद होगा 2016 में इन्होंने 96 मिनट का भाषण दिया था और इस बार इन्होंने 98 मिनट का भाषण दिया है। सबसे अधिक लंबे समय तक की स्पीच देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं और इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर चुके हैं। दोस्तों, रिकॉर्ड ब्रेक करने से कुछ नहीं होता है। मेरे अकॉर्डिंग जनता की अगर जो डिमांड है, जो उसकी मांग है, जो उसकी आवाज़ है, जी हाँ, अगर आप उस आवाज़ को इंसाफ दिला सकते हो, तब आपका वास्तविक रूप से रिकॉर्ड ब्रेक होगा। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। बाकी दोस्तों, वास्तविक रूप से क्या भारत की राजनीति में कोई सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिला है, चाहे वो किसी भी पार्टी के द्वारा क्यों ना हो? विचार करके, मंथन करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। वापस आते हैं टॉपिक की ओर। दोस्तों, सच्चा देश प्रेमी, सच्चा देशभक्त वो होता है जो अपने खून पसीने से इस मिट्टी को सींचता है, कल कारखाने चलाता है और हमारी धरती और हमारे लोगों के साथ या फिर लोगों के ऊपर होने वाला जो अन्याय है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है और हमारी आवाज़ को बुलंद करता है। वो है वास्तविक रूप से सच्चा देश प्रेमी। और देशद्रोही दोस्तों वो होता है जो इस देश के लुटेरों के साथ मिल करके सौदे करता है। जी हाँ, आम जनता के सपनों को कुचलता है, उसकी आवाज़ को दबाता है। वो है वास्तविक रूप से देशद्रोही। आपकी दोस्तों अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है देश प्रेमी की और देशद्रोही की, वो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, बड़े गोल को प्राप्त करने के लिए उस गोल को छोटे छोटे गोल में डिवाइड करा जाता है और उस गोल के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ अपना एक्शन लिया जाता है। तो वैसे ही दोस्तों, किसी भी इंसान को अगर महान बनना होता है, अच्छा इंसान बनना होता है, उसको अपने कर्मों के द्वारा छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। आपको बखूबी याद होगा दोस्तों, स्मृति ईरानी का वो तंज जिस समय राहुल गांधी ने सरकारी बंगला खाली किया था। उनका कहना ये था दोस्तों कि ये बंगला राहुल गांधी का नहीं बल्कि जनता का है। जनता ने उनका वो बंगला उनसे खाली करवा लिया। वहीं पर जब स्मृति ईरानी ने अपना सरकारी बंगला खाली किया था तो राहुल गांधी जी इनके सपोर्ट में आए थे। जी हाँ, वो ट्वीट आपको अच्छे से याद होगा। लेकिन इस तरह से दोस्तों लगातार इनके खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ कुछ ना कुछ जाल बिछाए जा रहे हैं। लेकिन वर्तमान में चलने वाली जो सरकार है वो कहीं ना कहीं उनका जो दाव है वो उल्टा पड़ जा रहा है। दोस्तों, लाल किले पर कल क्या हुआ, आपको अच्छे से ध्यान से आपको ये इमेज देखनी चाहिए, इस इमेज को समझना चाहिए कि लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की जो प्रोटोकॉल था, जी हाँ, प्रोटोकॉल के अनुसार जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान उनको नहीं मिला। जी हाँ, सम्मान नहीं दे करके उनको पीछे की पंक्ति में बिठाए जाने पर कांग्रेस ने, जी हाँ, केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया
और इसे काफ़ी छोटी मानसिकता और कुंठा का प्रमाण बताया। ये कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने कहा है। इस पर अभी तक जो राहुल गांधी हैं वो बिल्कुल शांत है, उनकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के बाद में ज़मीनी स्तर पर उतरने के बाद में इनके मुद्दे शायद कुछ अब और ही हो चुके हैं। ये इन छोटे मोटे मुद्दों से काफ़ी ऊंचा उठ चुके हैं। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता आप उनको चाहे पहली रो में बैठाओ या फिर 5वीं रो में। दोस्तों, कांग्रेस की डिजिटल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत, ये इनका काम है डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करना, कुछ गलत होना उसकी आवाज़ उठाना। ये अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं, ये भी यहाँ बिल्कुल गलत नहीं है। इन्होंने ये कहा कि प्रतिपक्ष को उचित सम्मान नहीं दिए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इन्होंने ये कहा कि छोटे मन के लोगों से बड़ी चीज़ों की उम्मीद करना बेमानी है। और ये दोस्तों तंज था हमारी केंद्र सरकार के ऊपर। नेता प्रतिपक्ष को स्वतंत्रता दिवस समारोह में 5वां पंक्ति में बैठा दिया और पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी कुंठा जरूर दिखाई है यहाँ पर, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो गाइस, अगर यहाँ पर हम देखें, अगर कोई भी नेता होता तो तुरंत ऑन द स्पॉट वहाँ से उठ करके वापस घर आ जाता। उनकी पूरी स्पीच इन्होंने सुनी है और बारिश लगातार झमाझम हो रही थी। काफ़ी लोग अपने सीट से उठ करके बारिश के बीच बचाव में करने में लगे हुए थे, लेकिन ये अपनी सीट से टस से मस नहीं हुए। इन्होंने पूरा 98 मिनट का वो भाषण सुना। सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है और अगर सरकार के मंत्री पहली लाइन में बैठे थे, लेकिन ये नहीं बैठे। मगर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिनकी मानसिकता काफ़ी नीचे स्तर की होती है तो उनकी बातों की परवाह भी राहुल गांधी नहीं करते हैं। दोस्तों, पीछे अगर आप देखें तो ध्यान से कि लाल किले पर खिलाड़ियों के बीच पीछे की पंक्ति में बैठे राहुल जो हैं प्रोटोकॉल विवाद से दूर समारोह के दौरान काफ़ी सहज दिख रहे हैं। प्रोटोकॉल से जो उनके नियम वगैरह होते हैं उनको उस चीज़ में वो माइंड में वो चीज़ आई नहीं है। वो बिंदास बहुत ही अच्छे तरीके से मोदी सरकार का या फिर नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी सरकार के दौरान इस साल पहली बार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से इस दिवस पर इस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बैठने की सारी व्यवस्था वरीयता तालिका के अनुसार की गई थी, बट ऐसा हुआ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल ये निर्णय लिया गया था कि पेरिस ओलंपिक पदक विजेताओं को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में सम्मानित किया जाएगा। अगर ऐसा था तो उन सभी को पहले ही रो में बैठाना चाहिए था। जेपी नड्डा, अमित शाह, एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण ये सब बैठे थे पहली रो में। क्या इनके ऊपर प्रोटोकॉल अप्लाई नहीं होता? हमारे रक्षा मंत्रालय ने क्या इनके ऊपर प्रोटोकॉल डिसाइड नहीं किया था? राहुल गांधी नहीं बल्कि दोस्तों 5वीं रो में एक्चुअली राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए भी सीट रखी गई थी 5वीं रो में। और सुप्रिया ने सिंपल ये कहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अपना एक्सपीरियंस साझा ये किया है कि राहुल गांधी से मोदी और उनके जो मंत्री है वो आंख चुराते हैं, उनके बगल में बैठना ये असहज महसूस करते हैं। और राहुल गांधी 5वीं लाइन पर बैठे या 50वीं लाइन पर, राहुल गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे जननायक ही रहेंगे, लेकिन आप इस तरह की हरकतें करना बंद करें, ये कहा सुप्रिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये तंज कसा हमारी केंद्र सरकार के ऊपर, जो काफ़ी ज़रूरी था। वहीं दोस्तों कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने भी अपने एक्स पर पोस्ट किया कि रक्षा मंत्रालय इतना तुच्छ व्यवहार क्यों कर रहा है। विपक्ष के नेता ध्यान रखिएगा कि किसी भी कैबिनेट मंत्री से ऊंचे होते हैं, इनका दर्जा कैबिनेट मंत्री के इक्विवेलेंट नहीं बल्कि उनसे भी ऊंचा होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि लोकसभा के अंदर वो प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर हैं पूरी लोकसभा के अंदर, और उनको आप दे रहे हो 5वां स्थान। चलिए ठीक है, ओलंपिक के जो तो खिलाड़ी हैं वो हमारे गेस्ट थे, ठीक है, उन सबको आगे बैठाते और कैबिनेट मंत्री को पीछे रखते, राहुल गांधी जी को भी सबसे पीछे रखते तो कोई दिक्कत नहीं थी। दोस्तों सवाल सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर जो विपक्ष के नेता हैं उनकी आवाज़ को, उनके जो राइट हैं उसको दबाया जा रहा है। लोकसभा का अभी रिजल्ट आया था, उससे इन्होंने क्या सीखा? शायद कुछ नहीं सीखा। गलती से सीखो और आगे बढ़ो। अगर आप गलती को बार बार दोहरा रहे हो तो कहीं ना कहीं गलती आपका संस्कार ना बन जाए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये कहा कि मोदी जी अब समय आ गया है कि आप 4 जून के बाद की नई वास्तविकता को समझें। राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को 5वीं पंक्ति में बैठा करके केंद्र सरकार ने भारत की जनता का अपमान किया है।
सो गाइस, इस बात पर विचार जरूर करिएगा कि अगर आपको आगे अग्रसर होना है, जी हाँ, अपनी उन्नति प्राप्त करनी है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, खुद को अपडेट करना पड़ेगा। और जो जनता की डिमांड है, जो जनता की नीड है, उसको समझने के लिए ज़मीनी स्तर पर आपको उतरना पड़ेगा। सो गाइस, वीडियो के अंत में बस केवल यही बोलूँगा कि वर्तमान समय में भारत की जो हालत और हालात है काफ़ी दयनीय हो चुकी हैं। कहते हैं ना कि जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। हवाई जहाज़ के सफ़र को जाएं तो एयरपोर्ट की छत गिर जाती है, रेल यात्रा करें तो ट्रेन आपस में भिड़ जाती है, सड़क यात्रा करें तो पुल गिर जाते हैं। यात्राओं का चकल्लस मतलब कि मोह माया, इसके अगर हम छोड़ भी दें, मन सत्संग कीर्तन में लगाएं तो वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, 100 से अधिक लोग मारे जाते हैं। अगर ये भी छोड़ छाड़ करके हम घर बैठ जाएं और घर बैठकर पढ़ाई करें तो पेपर लीक हो जाते हैं। जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। नमस्कार।